Hello class 5th students, how are you all? I hope you're doing well. I am your EVS teacher Sila and today we will start your second unit, Life Around Us, and third chapter, Flowers and Fruits. So let's get started. Before starting the chapter, आपको यहाँ पर एक activity दी है. चलिए इसे discuss करते हैं. Take a flower and observe it. Observe its colors and smell. आपको एक flower लेना है और उसके colors को observe करना है, उसकी smell को observe करना है. Now write the name of flower, color and smell. अब आपको यहाँ पर फ्लावर का नाम लिखना है कि आपने कौन सा फ्लावर चूज किया, उसका क्या कलर था और उसकी स्मेल कैसी थी. तो ये आप एक्टिविटी खुद करेंगे. चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. A flower is part of the plant that makes seeds. फ्लावर जो है वो एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जो सीड बनाता है. Flowers grow into fruits which contain seeds. फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट में ग्रो कर जाते हैं जिसके अंदर सीड होता है. सम फ्रूट हैव वन सीड. कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें एक ही सीड होती है. अदर्स हैव मेनी सीड. कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें बहुत सारी सीड्स होती हैं. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स. नए प्लांट्स उगते हैं इन सीड्स की हेल्प से. अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. अब हम यहाँ पर एक फ्लावर के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. आपको यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया है फ्लावर का जिसमें सारे ही पार्ट्स उसके लेबल्ड हैं, तो आप इनकी मदद से अच्छे से और समझ पाएंगे. दिस पिक्चर शोज यू अ हिबिस्कस फ्लावर. ये जो पिक्चर है ये आपको एक हिबिस्कस फ्लावर दिखा रहा है. इट्स आउटर कलर्ड पार्ट्स आर कॉल्ड पेटल्स. ये जो इसके बाहर के पार्ट्स हैं जो कलर्ड हैं इन्हें हम पेटल्स कहते हैं, यानी कि पंखुड़ी. पेटल्स में बी व्हाइट और कलर्ड. पेटल्स जो होते हैं वो व्हाइट भी हो सकते हैं, कलर्ड भी हो सकते हैं. Flowers like hibiscus and rose may be seen in many different colors. Hibiscus और rose ऐसे flowers हैं जो और भी different colors में available होते हैं. A rose has a pleasant smell or fragrance. एक गुलाब जो होता है उसकी बहुत ही प्यारी pleasant सी fragrance होती है, खुशबू होती है. Some flowers are fragrant, others are not. कुछ फूल होते हैं जिनमें से खुशबू आती है, वहीं कुछ फूल होते हैं जिनमें से नहीं आती. The colors and smell of a flower attracts insects to it. जो फ्लावर का कलर होता है और जो उसकी स्मेल होती है वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. These insects help the flowers to become fruits. ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये फ्लावर्स की हेल्प करते हैं उन्हें फ्रूट्स में कन्वर्ट होने के लिए. At the base of bottom of the flower, you will find green sepals. आपको बेस के नीचे उसके ग्रीन सेपल दिखेगा. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं. They look like tiny leaves. वो छोटी छोटी पत्तियों जैसे दिखते हैं. They protect the flower when it is a bud. वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं जब वो एक कली होती है यानी कि बड होती है. As the bud opens up, the sepals curl back and form a cup. जैसे ही जो बड होता है वो ओपन अप यानी कि फूल खिलता है, कली जो है वो फूल बनकर खिलती है, वैसे ही ये जो सेपल्स होते हैं ये कर्ल अप होके एक कप जैसा शेप ले लेते हैं, ऐसा इस तरीके से. The whole flower is attached to the stem by a stalk. ये जो पूरा फ्लावर होता है ये अटैच होता है उसकी स्टेम से जो स्टॉक से होती है. Have you seen tiny parts of a flower covered with a yellow powder? क्या आपने ऐसा फ्लावर देखा है जिसका एक पार्ट काफी सारी टाइनी पार्ट से जो उसके हैं येलो पाउडर सा उसके ऊपर गिरा रहता है, ऐसा कोई फ्लावर आपने देखा है? These tiny parts are anthers or pollen boxes. ये जो छोटे छोटे येलो कलर के पाउडर जैसे पार्टिकल्स होते हैं इन्हें हम एंथर्स या फिर पोलन बॉक्सेस कहते हैं. द येलो पाउडर इज पोलन. ये जो येलो पाउडर होता है इसे पोलन कहा जाता है. ईच एंथर इज ऑन वेरी थिन स्टॉक कॉल्ड अ फिलामेंट. हर जो एंथर होता है वो एक बहुत ही थिन स्टॉक पर होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं. टुगेदर द एंथर एंड द फिलामेंट आर कॉल्ड द स्टेमेन. साथ में एंथर और फिलामेंट को मिलाकर हम स्टेमेन कहते हैं. This is the male part of the flower. ये जो पार्ट होता है ये मेल पार्ट होता है एक फ्लावर का. In the center of the flower, you will see a long tube-like part. जो फ्लावर का सेंटर होता है उसमें आप एक लंबा ट्यूब जैसा पार्ट देखेंगे. This is called the style. इसे हम स्टाइल कहते हैं. At the top of the style is a sticky part called the stigma. स्टाइल का जो टॉप पार्ट होता है वहां पर एक स्टिकी पार्ट आपको मिलता है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं. At the bottom of the style is the ovary of seed box. जो बॉटम होता है स्टाइल का वहां पर ओवरी होती है या फिर सीड बॉक्स जिसे हम बोलते हैं.
द ओवरी कंटेन्स टाइनी ओव्यूल्स और एग सेल्स। जो ये ओवरी होती है ये कंटेन करती है छोटे छोटे ओव्यूल्स या फिर एग सेल्स को। टुगेदर द स्टिग्मा, द स्टाइल एंड द ओवरी आर कॉल्ड द कार्पेल। जब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को साथ में मिला दिया जाता है तो उनको हम कार्पेल कहते हैं। दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। In different flowers, the arrangement of these parts may be a little different. अलग अलग फ्लावर्स में इन पार्ट्स की अलग अलग अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। The picture given above shows you a lily. यहाँ पर जो आपको ऊपर पिक्चर दिखाई गई है ये आपको एक लिली फ्लावर शो कर रही है। Notice it has the same parts of a hibiscus flower. अगर आप उसे ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके सेम ही पार्ट्स हैं जो हिबिस्कस फ्लावर में आपने ऊपर देखे थे। पार्ट सभी के सेम होते हैं, बस उनके स्ट्रक्चर में और उनके अरेंजमेंट्स में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, फ्रॉम फ्लावर्स टू फ्रूट्स। हमने जैसे कि पढ़ा है कि फ्लावर्स ही फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर्स टू कलेक्ट नेक्टर। कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो फ्लावर्स के पास आते हैं उससे रस चूसने के लिए, नेक्टर चूसने के लिए। When an insect sits on the flower, some of the yellow pollen dust falls on its body and stick to it. जब इंसेक्ट्स फूल पर बैठते हैं नेक्टर सक करने के लिए, उस वक्त क्या होता है, वो जो येलो पोलन डस्ट होती है वो उनके ऊपर गिर जाती है और उनकी बॉडी से चिपक जाती है। The insect carries the pollen to other flowers. और फिर इंसेक्ट जो होते हैं वो उसी पोलन को दूसरे फ्लावर्स तक कैरी कर लेते हैं जब वो दूसरे फ्लावर पर जाते हैं नेक्टर सक करने। The pollen falls on the stigma of the new flowers. जो पोलन होता है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा से स्टिक हो जाता है। This method of process of moving of pollen from one flower to another is called pollination. ये जो मेथड होता है जिसमें ये जो प्रोसेस हो रहा है कि पोलन जो है वो एक फ्लावर से दूसरे तक पहुंच रहा है, उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। द पोलन ग्रेन्स एंटर द ओवरी थ्रू द स्टाइल। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टाइल के थ्रू ओवरी में एंटर करते हैं। देयर दे गेट फ्यूज्ड और जॉइंड अप विद द ओव्यूल्स टू फॉर्म सीड्स। वहां पर फिर वो फ्यूज हो जाते हैं या फिर जॉइन अप कर लेते हैं ओव्यूल्स के साथ में सीड्स बनाने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द ओव्यूल्स नाउ स्टार्ट ग्रोइंग इनटू सीड्स। उसके बाद में ओव्यूल्स जो होते हैं सीड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी में स्वेल एंड बिकम फ्लेशी। जब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है तब वो जो ओवरी है वो स्वेल हो जाती है और थोड़ी फ्लेशी हो जाती है। इट में बिकम हार्ड एंड ड्राई टू प्रोटेक्ट द सीड्स डेवलपिंग इनसाइड इट। तब वो थोड़ी हार्ड हो जाती है और ड्राई भी हो जाती है सो दैट उसके अंदर जो सीड है उसे प्रोटेक्ट कर सके। द फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी ऑफ द प्लांट। जो फ्रूट होता है वो पकी हुई ओवरी होती है एक प्लांट की। एज द फ्रूट राइपन्स द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। जैसे ही जो फल होता है वो पूरा पक जाता है तो उस फल के जितने भी फूल पत्तियां होती हैं वो सभी ड्राई अप होके सूख के नीचे गिर जाती हैं और वो फ्रूट हमें अच्छे से पका हुआ मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक फ्लावर से एक फ्रूट कैसे कन्वर्ट होता है। अब यहाँ देखिए आपको दिया है लेट्स डू इट। व्हाट इज पोलन? पोलन क्या होता है अभी हमने पढ़ा है, उसके बारे में आप यहाँ लिखेंगे। व्हाट डू इंसेक्ट्स कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर्स? इंसेक्ट जो होते हैं वो फ्लावर्स में से क्या कलेक्ट करते हैं वो चीज आप यहाँ लिखेंगे। व्हाट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड? जो सीड की आउटर कवरिंग है उसे हम क्या बोलते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड बाय एनिमल्स और प्लांट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें बर्थ दी जाती है यंग वंस को, चाहे फिर वो कोई एनिमल हो या प्लांट हो, तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, स्पोर्स और फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ द मदर प्लांट। प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सीड्स के थ्रू, स्पोर्स के थ्रू या फिर दूसरे बॉडी पार्ट्स जो मदर प्लांट के होते हैं उनके थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें सीड जो होता है वो एक सीडलिंग में कन्वर्ट होता है उसे हम
जर्मिनेशन कहते हैं। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीड अब्सॉर्ब्स वाटर। जर्मिनेशन के टाइम पर जो सीड होता है वो पानी अब्सॉर्ब करता है। दिस हेल्प्स द सेल ऑफ द एम्ब्रियो टू डिवाइड एंड ग्रो बिगर। इससे क्या होता है, जो सेल होता है वो एम्ब्रियो को डिवाइड करता है और बड़े होने में हेल्प करता है। एज द सीड ग्रोज बिगर इट्स सीड कोट बर्स्ट ओपन। जैसे ही सीड बड़ा होने लगता है तो उसका जो सीड कोट होता है वो बर्स्ट हो जाता है, यानी कि फूट जाता है। अ टाइनी रूट कॉल्ड रेडिकल कम्स आउट एंड ग्रोज डाउनवर्ड्स। उसके बाद क्या होता है, एक टाइनी रूट, एक छोटी सी जड़ निकल कर आती है जिसे हम रेडिकल कहते हैं। वो बाहर आती है और फिर डाउनवर्ड्स की ओर ग्रो करने लगती है। अ टाइनी शूट कॉल्ड प्लूम्यूल ग्रोज अपवर्ड। एक टाइनी शूट जो होती है जिसे हम प्लूम्यूल कहते हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करने लगती है। हमने रूट और शूट के बारे में भी पढ़ा है, राइट। टुवर्ड्स द सनलाइट, सनलाइट की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ वो ग्रो करने लगती है। द प्लूम्यूल ग्रोज इनटू अ स्टेम एंड लीव्स। प्लूम्यूल जो होता है वो एक स्टेम और लीव्स में कन्वर्ट होने लगता है, ग्रो होने लगता है। द बेबी प्लांट सून ग्रोज इनटू एन एडल्ट प्लांट। एक बेबी प्लांट जो होता है फिर वो धीरे धीरे एक एडल्ट प्लांट में बदल जाता है। अ सीड रिक्वायर्स द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन। अब एक सीड को क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं जर्मिनेट करने के लिए। वाटर, सबसे पहले तो पानी चाहिए होता है। वाटर हेल्प्स टू सॉफ्टन द सीड कोट। वाटर जो होता है वो सीड कोट को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो चेंजेस द फूड स्टोर्ड इन द सीड into a soluble form so that it can be used by the baby plant। और वो जो फूड होता है स्टोर्ड जो सीड के लिए होता है वो भी सॉल्युबल हो जाए इस तरीके से कि बेबी प्लांट उसे यूज कर सके, इसलिए भी वाटर इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज एयर, यानी कि हवा। एयर इज एसेंशियल एज सीड्स रिक्वायर ऑक्सीजन टू ब्रीथ। एयर यानी कि हवा जो है वो भी बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि सीड को ऑक्सीजन भी चाहिए ब्रीथ करने के लिए। उसके बाद है सनलाइट। ऑल प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट। सभी प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत होती है। सीड्स विल नॉट जर्मिनेट इफ दे डू नॉट गेट प्रॉपर सनलाइट एंड टेम्परेचर। सीड्स जर्मिनेट नहीं करेंगे अगर उन्हें सही अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट और टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट्स थी एक सीड के जर्मिनेशन की। अब देखिए आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है। टेक अ पॉट, सो सम सीड्स इन इट एंड वाटर इट। अब आपको एक पॉट लेना है, उसमें कुछ बीज आपको उगाने हैं और उसे वाटर करना है रेगुलरली। आपको रोज करना है ये, उसे पानी देना है उसको बोने के बाद में। कीप द पॉट इन सनलाइट, उसके बाद आप उसे सनलाइट में रख देंगे। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और फिर आपको उस प्लांट की ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। तो ये चीज आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ अ सीड। ये एक सीड के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो हम समझेंगे। अ सीड हैज द फॉलोइंग पार्ट्स। सीड के ये कुछ पार्ट्स होते हैं। आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिया गया है सीड का, जिसमें सारी ही लेबलिंग हुई हुई है उसके पार्ट्स की। सीड कोट, इट इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द सीड। सीड कोट जो होता है वो सीड का हार्ड आउटर कवरिंग जो होती है उसे कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द सीड, और वो सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट इज एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज द बेबी प्लांट। एम्ब्रियो जो है वो बेबी प्लांट होता है। सीडलिंग ग्रो फ्रॉम इट, और सीडलिंग जो है वो उसी से ग्रो होती है। नेक्स्ट इज कॉटिलिडन्स। एन एम्ब्रियो नीड्स फूड। एक एम्ब्रियो जो है उसे खाना चाहिए होता है। इट इज स्टोर्ड इन स्पेशल सीड लीव्स कॉल्ड कॉटिलिडन्स। और वो खाना कहाँ स्टोर होता है? वो स्पेशल सीड लीव्स में स्टोर होता है जिन्हें हम कॉटिलिडन्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखा आपने सीड के पार्ट्स और उनके क्या क्या काम होते हैं, वो चीज हमने समझी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, यानी कि सीड जो है वो डिस्पर्स कैसे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये चीज हम पढ़ेंगे। डिस्पर्सल मीन्स द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल का मतलब ये है कि सीड्स जो है वो इधर उधर कैसे डिवाइड होते हैं या बिखरते हैं, जैसे हम कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, क्योंकि वो तो नॉन लिविंग है, वो अपने आप तो मूव नहीं कर सकते। तो अब हम जानेंगे कि क्या तरीके हैं जिससे सीड जो है वो डिस्पर्स होते हैं। समटाइम्स सीड्स आर कैरिड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट टू डिस्टेंट प्लेसेस। कभी कभी क्या होता है कि जो सीड होता है वो मदर प्लांट से कैरिड अवे होकर अलग अलग जगहों पर चला जाता है। नेचर हैड मेड वेज फॉर द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। नेचर ने कोई ना कोई तरीके ऐसे बना रखे हैं जिससे सीड्स जो है वो डिस्पर्स होते हैं।
Seeds are carried from one place to another by water, wind, birds, insects and animals. सीड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? पानी की हेल्प से, हवा की हेल्प से, बर्ड्स और एनिमल्स और इंसेक्ट्स की हेल्प से भी। तो आइए हम एक एक को डिस्कस करते हैं कि कैसे उन चीजों की हेल्प से वो जाते हैं। इन्हें हम एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल के नाम से भी जान सकते हैं। सबसे पहले है विंड। लाइट सीड्स दैट हैव टफ्स ऑफ हेयर आर कैरिड अवे बाय द विंड। जो बहुत हल्के सीड्स होते हैं जिनमें छोटे छोटे टफ्ट्स होते हैं, हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो हवा से ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो इतने ज्यादा लाइट होते हैं। आपने डेंडेलियंस अगर देखे हैं तो उसमें भी छोटे छोटे सीड्स होते हैं, उनको जैसे ही हवा देते हैं, हवा लगती है तो वो अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं। आपने अगर नहीं देखा तो आप अगर सर्च करेंगे डेंडेलियंस तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। नेक्स्ट इज वाटर। Some seeds float on water and reach distant places. कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो पानी के थ्रू ट्रैवल कर जाते हैं किसी तरीके से और दूसरी जगहों पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद है एनिमल्स। Some seeds have hooks that get hooked to animal skin and furs and the seeds are carried away. तो क्या होता है कि कुछ एनिमल्स वगैरह होते हैं जो कुछ फ्रूट खा के वहीं पर फेंक देते हैं उसके सीड्स को, या कुछ, या कभी हम भी फेंक देते हैं, तो उसके जो सीड्स होते हैं वो एनिमल के स्किन पे, फर पे स्टिक हो जाते हैं, जिससे फिर वो एनिमल्स इधर उधर जब जाते हैं तो वो उनसे कैरिड अवे होकर दूसरी जगहों पर पहुंच जाते हैं। इस तरीके से एनिमल्स के थ्रू सीड्स डिस्पर्स होते हैं बाय बर्स्टिंग और एक्सप्लोजन, यानी कि ऐसे सीड्स जो बर्स्ट हो जाए, फट जाए या फिर एक्सप्लोड हो जाए। सम फ्रूट्स एक्सप्लोड स्कैटरिंग देयर सीड्स। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो अपने जो सीड्स होते हैं उनको एक्सप्लोड या बर्स्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीज, जो मटर होते हैं, वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो जब एक्सप्लोड होते हैं तो उसके सारे जो मटर होते हैं वो इधर उधर डिस्पर्स हो जाते हैं, जिससे फिर वो जहां पर भी जाकर गिरते हैं वहीं पर दूसरा सैपलिंग उसका उगना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स की, डिस्पर्स कैसे होती हैं सीड्स अलग अलग जगहों पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड्स। ऐसे प्लांट्स जो बिना सीड्स के ग्रो होते हैं उनके बारे में अब हम बात करेंगे। ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। सभी प्लांट्स जो होते हैं उनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं होते। सम प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर लीव्स, स्टेम्स और फ्रूट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने नए प्लांट्स को लीव्स की हेल्प से, स्टेम्स की हेल्प से और रूट्स की हेल्प से भी प्रोड्यूस करते हैं। Some plants like the sweet potato produce new plants from their roots. तो ऐसे प्लांट्स जैसे कि स्वीट पोटैटो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी ही रूट से न्यू प्लांट्स को उगाना शुरू कर देते हैं। पोटैटो एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। आलू जो होता है, अदरक होता है, वो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं। दे हैव आई ऑन देम। उनके ऊपर आंख भी होती है। अब आंख का मतलब ये नहीं कि उनको दिखता है, बट उनके ऊपर कुछ एक स्पॉट्स होते हैं जो आईज जैसे रिजेंबल होते हैं, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। When planted in soil, these eyes grow into new plants. जब हम इन्हें सॉइल में प्लांट करते हैं तब ये जो आईज होती हैं ये नए प्लांट्स में उगना शुरू हो जाती हैं। Plants such as rose, cotton and sugarcane have small bud-like structures on their stems. जो रोज का प्लांट होता है, कॉटन प्लांट होता है, या फिर शुगर केन जिसे हम गन्ना कहते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं इनका जो स्टेम का स्ट्रक्चर होता है उसमें बड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। When these stems cuttings are planted, new plants grow. जब हम इन स्टेम्स को कट करते हैं और इन्हें प्लांट करते हैं तो इन्हीं से नए प्लांट्स उगना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स कंप्लीट होता है, जिसमें हमने फ्लावर्स के बारे में काफी चीजें जानी, फ्रूट्स के बारे में काफी चीजें जानी, सीड्स जो हैं वो कैसे जर्मिनेट करते हैं, डिस्पर्स होते हैं, और सीड्स के पार्ट्स के बारे में, फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हमने देखी इस चैप्टर में। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय स्टूडेंट्स।